यूजीसी एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर जातीय भेदभाव नहीं होता तो आज पायल तड़वी और रोहित वेमुला जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था वो आत्महत्या नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन पे हम बहुजन के भी विश्वास नहीं है, उसमें भी बहुजन का भी भागीदारी होना चाहिए, तभी हम इस फैसला को मानेंगे। अन्यथा पूरे भारत में बहुजन समाज जो यूजीसी के समर्थन में उतरा है और जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। वेमुला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वेमुला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बहन पायल तड़वी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यूजीसी एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, यूजीसी एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो, कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। एससी एसटी ओबीसी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज जिंदाबाद, 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 कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजी क्षेत्र में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिस प्रकार से आगामी 13 जनवरी को यूजीसी एक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लागू किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि इस कानून को लाया जाए, लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ लोगों के विरोध के कारण इस पे रोक लगा दिया गया। तो आप बताइए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव होता है, अगर जातीय भेदभाव नहीं होता तो आज पायल तड़वी और रोहित वेमुला जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था वो आत्महत्या नहीं करते। और उसके आधार पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो समीक्षा किया उसमें पाया गया कि 118% से ज़्यादा जातीय भेदभाव का शिकार हुए हैं। तो आप बताइए कि हमारे समाज में जो भी वैसे लोग हैं, और मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग विरोध कर रहे हैं वो शायद यूजीसी पूरा नियम नहीं पढ़ के गए हैं, उनके लिए भी है जो कॉलेज में विकलांग है, चाहे वो महिला हो, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, महिला के लिए भी है। तो भैया आप जिस प्रकार से पहले से अपनी महिलाओं के साथ भी सही भेदभाव नहीं किया है, आपने देखा हो कि जिस समय सावित्रीबाई फुले शिक्षा का जोत जगाती थी उस समय भी आप अपनी महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं दिया, लेकिन वो भी जातीय भेदभाव छोड़ के सभी को पढ़ाया। तो आज अगर यूजीसी एक्ट आया है कॉलेज में भी तो आपके महिलाओं के लिए भी आया, तो फिर इसका विरोध करने का रीज़न क्या है आप हमें बताइए। इसको तो विरोध करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल लोग अपना ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार से विरोध किए। तो बताइए, ये तो बहुजन समाज के साथ अन्याय है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक पासवान, राष्ट्रीय एकता मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। एनएस कॉलेज से हम लोग निकले हैं अनुमंडल ऑफिस, और एसडीओ मैम को हम लोग एक ज्ञापन देंगे अपने जो भी छात्र एकता मोर्चा है उसके। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। आवेदन किनके पास है? चलिए 2 आदमी आप आइए, बाकी खाली कीजिए गेट को। आज आइए यूजीसी के समर्थन में आपने 2 आदमी। देखिए हम लोग यूजीसी के समर्थन में इसलिए उतरे हैं थोड़ा सा साइड हो जाए गेट को, क्योंकि आएगा आदमी, जिस जाएगा तरीके कौन से ना सुप्रीम कोर्ट ने 72 घंटा के अंदर क्या जगह है तो खाली करवाइए। स्टे लगाया यूजीसी को, और उनको जब 13 महीना किसान आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर पे बैठा तो यही सुप्रीम कोर्ट ने 13 महीना में इनकी आँख खुली नहीं, लेकिन कहा जाए तो असामाजिक तत्व लोग जो है 72 घंटा में ही बंद करवा दिया। तो ये जातीय भेदभाव हो रही है। दूसरी बात, जिस तरीके के लेटर एंट्री के तहत कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो है जजों की बहाली हो रही है, तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अभी सूर्यकांत, उसके बाद जयमाला बागमी जी ने जो कहा है, गाइडलाइंस में लिखा है कि यूजीसी को दुरुपयोग किया जा सकता है, यदि जो कमीशन गठन किया जाता है तो उसमें स्वर्ण को भी पद दिया जाए। तो हम भी कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन पे हम बहुजन के भी विश्वास नहीं है, उसमें भी बहुजन का भी भागीदारी होना चाहिए, तभी हम इस फैसला को मानेंगे। अन्यथा पूरे भारत में बहुजन समाज जो यूजीसी के समर्थन में उतरा है और जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। मेरा नाम संजय भारती हुआ, समता मूलक संग्राम दल का प्रदेश महासचिव।